जो बीत गया हर में दौड़ न आएगा, तेरे सिवा कोई और न आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आज जो हम क्लास 7 का प्रश्नावली 1.1 आज से जो है यह सिलसिला जारी रहेगा जब तक इसको हम खत्म नहीं कर दो। एक एक पार्ट बाय पार्ट वीडियो डाला जाएगा। तो आज जो हम पूर्णांक चैप्टर 1 क्लास 7 मैथ पूर्णांक के बारे में हम लोग पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर जो है इससे संबंधित सवाल हल करेंगे। चलिए, पूर्णांक चैप्टर का नाम है पूर्णांक। पूर्णांक को समझने से पहले सबसे पहले हमको जो है पूर्ण समझना पड़ेगा। पूर्ण यानी कि इससे पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो गिनती की सारी संख्या होता है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि एक से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जब प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे पूर्ण संख्या जीरो से अनंत तक की संख्या को, जीरो से अनंत तक की संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अनंत तक की संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। वही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, वही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। एक आता है पूर्णांक संख्या। यदि किसी संख्या में जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। इसे जो है संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे जीरो रखते हैं, इसके बाद 1 2 3 4 और जीरो के बैक साइड जो होता है माइनस होता है। -1 -2 -3 -4। जैसे -1 और -2 में कौन बड़ा है? तो -1 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम कर्ज है, वहाँ पे अधिक कर्ज है। -1 और -2 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। और -3 और -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। चलिए अब जो फिर किसी का आगे देखने वाले अब एक होता है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम यानी दो संख्याओं का है, कोई संख्या मान लेते ए है, बी है, बराबर क्या लिखेंगे? ए बी प्लस ए। अगर कोई ए का मान 4 रखते हैं, बी का मान 5 रखते हैं, ठीक। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का मान जो है समान आएगा। क्या आएगा? समान आएगा। जैसे 4 5 कितना हो जाएगा? 9। फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। अब देखते हैं सहचर्य जोड़ का नियम हो जाएगा। कौन? सहचर्य जोड़ का नियम। अब वही हम सहचर्य घटाव का नियम देखते हैं। सहचर्य घटाव एक बार देखो लागू होता है कि नहीं। जैसे में ए का मान हम 4 रखे, बी का मान 5 रखे, उसी तरह से बी का मान 5 रखेंगे, ए का मान 4 रखेंगे, तो -1 1। यानी कि सहचर्य नियम जो है घटाव पर लागू नहीं होता। हम यहाँ लिखेंगे सहचर्य नियम घटाव पर लागू नहीं होता। घटाव पर लागू नहीं होता है। सहचर्य नियम घटाव पर लागू नहीं होता है। अब चलिए गुणा पे हम देख लेते हैं। जैसे ए का मान हम लिए 4, ए का मान कितना लिए? 4 और बी का मान 5 लिए। उसी तरह से बी का मान 5, ए का मान 4।
यानी कि दोनों बराबर आ रहा है, हम बता सकते हैं कि सहचर्य नियम जो है गुणा पर लागू होता है। यहाँ लिखेंगे सहचर्य नियम, सहचर्य नियम गुणा पर लागू होता है। किस पर? गुणा पर लागू होता है। सहचर्य नियम गुणा पर लागू होता है। चलिए अब भाग चेक करते हैं। जैसे a का मान हम 5 ले लेते हैं और b का मान जो है 10 ले लेते हैं। यहाँ भी a का मान 5, b का मान 10। जैसे कि a का मान 5 लिए, b का मान 10 लिए, भाग दे देंगे। फिर b का मान कितना लिए? 5 और a का मान 10। b का मान 10 लो, दोनों जगह मान समान होना चाहिए। और a का मान 5, तो 10/5 काट देंगे, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सहचर्य नियम जो है, सहचर्य नियम भाग पर लागू नहीं होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? सहचर्य नियम, सहचर्य नियम भाग पर लागू नहीं होता है। भाग पर लागू नहीं होता है, नहीं होता है। सहचर्य नियम जोड़ पर लागू होता है, गुणा पर लागू होता है और भाग घटों पर लागू नहीं होता है। इसी से आगे हम लोग चलेंगे। इससे पहले कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, उसको समझ लो। जैसे -1 है और -2 है। जब माइनस दोनों के पीछे लगा रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। उसी तरह से -1 है, -5 है, दोनों के पीछे माइनस लगा हुआ है, तो हम जो है दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ करके माइनस लगा देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक, अगर वही -1 है +5, ठीक, -1 +5 है, तो किसका सिंबल बड़ा है? प्लस का सिंबल बड़ा है, इसलिए क्या लिखेंगे? +4 लिखेंगे। इसी तरह से अगर -5 है +1 है, किसका सिंबल बड़ा है? यहाँ पर माइनस ज्यादा है संख्या में, तो क्या माइनस, लेकिन घटाएंगे, लिखेंगे क्या? माइनस में लिखेंगे, -4 लिखेंगे। ठीक, चलिए अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 क्लास 7 मैथ है, क्लास 7 मैथ, प्रश्नावली 1.1 मैथ, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। चलिए एक नंबर का सवाल क्या कहता है? ऐसे पूर्ण योग लिखे जिसका योग -7, माइनस कितना योग पूर्णा चाहिए? -7। अब यहाँ पे हमको करना क्या है? हमको माथा लगाना है, किसको जोड़ेंगे तो -7 होगा, किसको जोड़ेंगे तो -7 होगा। हम -4 को जोड़ देते हैं और -3 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं? -4 को -3 लिख सकते हैं। और दूसरा देखो बी में कह रहा है कि अंतर -10, अंतर कितना होना चाहिए? -10 होना चाहिए। अंतर कितना? अंतर यानी कि घटाओ, दो संख्या को घटाएंगे तो कितना होना चाहिए? -10 होना चाहिए, -10। जैसे हम यहाँ करेंगे क्या? जैसे -7 और -10 है, हमको 10 पुराना है, तो -20 कर देते हैं और +10 कर देते हैं। जब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। घटाने पर कितना होना चाहिए? -10 होना चाहिए। या तो हम लिख सकते हैं 20 माइनस, दूसरा टाइप से भी बना सकते हैं। जैसे -10 है और माथा लगाएंगे आगे, जैसे 30 -30 लिख सकते हैं, +20 लिख सकते हैं। दोनों घटाएंगे कितना आएगा? -10 आएगा। इसका क्या हो जाएगा? -20 को 10 हो जाएगा। ठीक, सी नंबर में योग 0, यानी कि दो संख्या में जोड़ने पर योग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे हम 0 + 0 लेंगे तो 0 ये होगा, ये भी ले सकते हैं। -10 + 10 ले सकते हैं, 0 ये होगा।
-20 +20 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा 0 होगा। ठीक, चलिए आज नेक्स्ट जो है हम ए का पूरा हो गया, 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर का दो का ए देखते हैं। कर ऐसा एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। जिसका अंतर कितना होना चाहिए, लेकिन ऋणात्मक होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ऋणात्मक -5 -3 -5 ऋणात्मक अंक लेना, तो हमें 8 होना चाहिए। 10 -2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऋणात्मक दोनों हटा देंगे, कितना होगा 8 होगा। या तो कर सकते हैं जैसे 8 होता है 9 -1 कर सकते हैं, आंसर कितना है 8। ऐसा ऋणात्मक दोनों इसका आंसर कितना होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग कितना -7 योग कितना पढ़ना चाहिए, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, कितना पढ़ना चाहिए अंतर -3 पढ़ना चाहिए। माइनस यहाँ पे 2 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, -3 पूछ जाएगा। ठीक, या तो -4 लिख सकते हैं, ऋणात्मक क्या हो जाएगा -2 -1 हो जाएगा। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 होंगे, इसी हो जाएगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक होना चाहिए। 9 योग कितना होना चाहिए -5 योग -5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए -5 होना चाहिए। मात्रा लगाएंगे, एक ऋणात्मक होना चाहिए दूसरा धनात्मक होना चाहिए। ठीक, 13 ले लेते हैं, एक ऋणात्मक दूसरा -13 +8 ले लेते हैं, एक ऋणात्मक यहाँ पे 13 ऋणात्मक हो गया, 8 धनात्मक हो गया, कितना हो गया -13,8 हो जाएगा। तीन नंबर सवाल देखिए, किसी प्रश्न उत्तर के 3 उत्तरोत्तर चक्कर में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, अब यहाँ लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना प्राप्त किया, -40 -10 0 थे। फिर टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, क्या लिखेंगे, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 10 0 -40। फिर कहा किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हम देख लेते हैं। सब टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, इस सब को जोड़ेंगे कितना होगा -40 + 10, यानी कि टीम ए -30 अंक प्राप्त किया। अब टीम बी हम देखते हैं, टीम बी कुल कितना प्राप्त किया, कुल अंक बराबर 10 0 जोड़ेंगे हो जाएगा 0 40, तो कितना हो जाएगा -3। हम बोल सकते हैं टीम ए और टीम बी दोनों जो है, क्योंकि टीम ए और टीम बी दोनों बराबर अंक प्राप्त किए, दोनों -30 यानी कि बराबर अंक प्राप्त किए।
अब जो हम 4 नंबर पे आते हैं, कारण निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। 4 नंबर में ये है -5 है, -5 प्लस -8 ठीक। देखिए यहाँ पर जो है दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों को घटाएंगे तो बराबर होना, इधर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे -8 जो है यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो 8 तो पहले से मौजूद है, हमको लिखना क्या पड़ेगा, -5। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, -5। दोनों -53 प्लस -53। अब यहाँ जो हम माइंड लगाएंगे, क्या ऐसा करेंगे कि -53 हो जाना चाहिए, यानी कि हम जो -53 अगर 0 जोड़ देंगे तो फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। 3 नंबर में 17 प्लस 0, 17 प्लस हमको क्या प्रूफ करना है, 0। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि 0 फुट जाएगा, यानी यहाँ की 17 है, अगर इसके हम 17 घटा देंगे, 17 में 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। हम यहाँ रख सकते हैं -17 रख सकते हैं। 4 नंबर -13 -12 है, फिर प्लस है, फिर डॉट 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 आगे 13 -12 प्लस -7। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 13 है और -12 है, यहाँ पे भी 13 है और -12 है। ठीक। अब यहाँ पे बच किया गया है -7, तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्या, -4 है, फिर प्लस है, 15 है, फिर प्लस है, -3 है, फिर बराबर है, -4 है, +15 है। देखिए -4 और 15, यहाँ भी -4 और 15। ठीक, -4 और 15 बच क्या है, -3। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस, प्लस देंगे, पोस्ट में लिखेंगे -3, इसका आंसर हो जाएगा -3। चलिए आज जो है प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.2 के बारे में देखेंगे।